पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को खुसूसी हिदायत। कहा, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सके। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ीक़ खेज़ है। तर्जुमान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर एक सियासी जमात की तनकीद की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मामले पर ईवान सदर में बड़ी बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद में मुशावरत। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की ब्रीफिंग। हुकूमती फैसले के कानूनी नकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम का फैसलों के मुस्तकबिल में असरात पर तशवीश का इजहार। कहा, बगैर बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में लें। पीपल्स पार्टी का हुकूमती फैसलों पर पार्टी में मुशावरत OCEC से तौसीक लेने पर जोर। दोनों जमातों में फैसले मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। नून लीग के वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और स्पीकर रियाज सादिक और दीगर रहनुमा शामिल। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक H नाइक, नैयर बुखारी और सेनेटर शेरी रहमान की शिरकत। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वज़ीर आला मरियम नवाज की शदीद तनकीद। फैसले को अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, जो मांगा नहीं वो अता कर दिया गया। फैसले ज़मीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। आइन रीराइट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। रखना डाला तो आईनी हाथों से निमटा जाएगा। जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। उन्होंने मुल्क चलाया, यादगार शोहदा पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। IMF को वापस लाने वाला अडियाला जेल में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है कि मुल्क को चलने दें। मरियम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश कर रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शरीफ खानदान अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने का आदी है। आज़ाद अदलिया उनकी आंखों में खटकती है। मरियम नवाज आइन की इन शिकों का भी मुताला करें जिसे हमेशा उनके वालिद और चचा पामाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। PTI पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी होगी। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में कहा गया, PTI की मखसूस नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस PTI को देने का फैसला कर दिया। 8 फरवरी को PTI को इंतखाबात से बाहर किया गया। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून ने जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन पर 10 से ज़ायद इल्ज़ामात आयद किए गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीम अख्तर की दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालिफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल की मुखालिफत।
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल इनकार कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तेफाक। कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स का जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। उमर अयूब और शिबली फराज ने एडहॉक जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिख दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि एडहॉक जजेस की तकर्री से तासुर पैदा हो रहा है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई, जो परेशान कुन है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। फैज़ाबाद में धरना ख़त्म करने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की TLP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना फ़लस्तीनियों से इत्तेहादी यकजहती के लिए था। नेतन्याहू में इंसानियत है, ना ही उसका कोई मज़हब। वो दहशतगर्द और जंगी जराइम में मुलव्वस है। आलमी बरादरी नेतन्याहू को कटहरे में लाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बायकॉट करेंगे। इसराइल की हर फोरम पर मुसम्मत की जाएगी। हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद की कोशिशों में इजाफा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में समंदरी हवाएं बहाल, कई इलाकों पर काली घटाएं छा गईं। सुरजानी में तेज आंधी के बाद बारिश। गडाफ, सदर, आया चंद्रीगढ़ रोड, DHA, माड़ीपुर रोड और इतराफ के इलाकों में बारिश। हब्स का जोर टूट गया। हैदराबाद, जामशोरो, टंडोला यार में मूसलाधार बारिश। जामशोरो कोटरी में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। डेरा बुगटी, बारखान, हरनाई और संजावी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तोक़यानी, बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया मिट्री से 92,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। लाहौर पर भी बादल छा गए। आज रात बारिश की पेशगोई। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IBPs को अदायगी के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया। कहते हैं 106 बिजली घरों में से NIS 10% से कम पैदावार दे रहे हैं, जबकि बंद पड़े बिजली घरों को भी 100 करोड़ रुपए माहाना अदा किए जा रहे हैं। प्लांट चले ना चले लेकिन पैसे देने पड़े। हमें ये निज़ाम कबूल नहीं, जो सस्ती बिजली दे उससे ख़रीदें। गौहर एजाज ने IBPs से पैसा बनाने वाले ख़ानदानों के नाम भी पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में वापस लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी कराई।